नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अभ्यास 52 के डिक्टेशन को लेंगे और पहली बार में इस डिक्टेशन को हम लोग 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, दूसरी बार में इसे 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और तीसरी बार में हम लोग इसे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको जो हम लोग संकेत लिपि यानी शॉर्ट हैंड में किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप इसके पहले वाली वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द को जो है संकेत लिपि में लिख करके बताया है। वहां से प्रैक्टिस करने के बाद आकर के आप डिक्टेशन ले सकते हैं। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुछ माह पहले जैसी रेल की दुर्घटना बिहटा में हुई, प्रायः वैसा ही या उससे भी अधिक भीषण कांड आज सुबह बमरौली में हुआ। कहा जाता है कि जिस समय लगभग 5 बजे सुबह बमरौली स्टेशन पर एक मालगाड़ी लूप लाइन पर ली गई, उस समय तूफान मेल के लिए सिग्नल न गिराया गया था। इस समय घना कोहरा होने के कारण मेल के ड्राइवर को कुछ दिखाई न पड़ा। जैसे ही मालगाड़ी रुकने वाली थी, वैसे ही तूफान मेल का आमना सामना होने से दोनों गाड़ियां बुरी तरह से लड़ गईं। फलतः उसी समय कई आदमी सदा के लिए सो गए और बहुतेरे इस प्रकार से घायल हो गए कि उनका बिल्कुल अच्छा होना हमेशा के लिए असंभव सा हो गया है। इस समय बमरौली से सर्वप्रथम डिविजनल सुपरिंटेंडेंट को सूचना कर दी गई है और वे सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद लगभग 7 बजे एक रिलीफ ट्रेन पहुंच गई। तत्पश्चात मोटर वालों से खबर मिलने पर शहर में यह समाचार उस प्रकार से फैला जिस प्रकार से जंगल में आग फैलती है। फिर क्या था, इधर उधर स्वयंसेवकों के दल जिस किसी प्रकार बन सका उसी प्रकार पीड़ितों की सहायता के लिए पहुंचे। इन सब ने सबसे पहले मुर्दों और घायलों को निकालकर आवश्यक प्रबंध किया। जो सख्त घायल थे उनके लिए लारियां बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा। इसी प्रकार जो बच गए थे उनके लिए भी यथोचित प्रबंध कर दिया गया था। इसी समय हजारों आदमी इस दर्दनाक दृश्य को देखने और यह जानने के लिए पहुंचे कि दुर्घटना किस प्रकार और किस कारण से हुई। इस संबंध में सरकारी तौर से भी जांच शुरू हो गई है। जिनकी जान किसी प्रकार से भी बच सकी थी, उनके चेहरों की ओर गौर करके देखने से मालूम होता था कि वे सब अनन्य भक्ति से ईश्वर की धन्य धन्य मना रहे थे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग पुनः 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुछ माह पहले जैसी रेल की दुर्घटना बिहटा में हुई, प्रायः वैसा ही या उससे भी अधिक भीषण कांड आज सुबह बमरौली में हुआ।
कहा जाता है कि जिस समय लगभग 5 बजे सुबह बमरौली स्टेशन पर एक मालगाड़ी लूप लाइन पर ली गई, उस समय तूफान मेल के लिए सिग्नल न गिराया गया था। इस समय घना कोहरा होने के कारण मेल के ड्राइवर को कुछ दिखाई न पड़ा। जैसे ही मालगाड़ी रुकने वाली थी, वैसे ही तूफान मेल का आमना सामना होने से दोनों गाड़ियां बुरी तरह से लड़ गईं। फलतः उसी समय कई आदमी सदा के लिए सो गए और बहुतेरे इस प्रकार से घायल हो गए कि उनका बिल्कुल अच्छा होना हमेशा के लिए असंभव सा हो गया है। इस समय बमरौली से सर्वप्रथम डिविजनल सुपरिंटेंडेंट को सूचना कर दी गई है और वे सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँचे। इसके बाद लगभग 7 बजे एक रिलीफ ट्रेन पहुंच गई। तत्पश्चात मोटर वालों से खबर मिलने पर शहर में यह समाचार उस प्रकार से फैला जिस प्रकार से जंगल में आग फैलती है। फिर क्या था, इधर उधर स्वयं सेवकों के दल जिस किसी प्रकार बन सका उसी प्रकार पीड़ितों की सहायता के लिए पहुँचे। इन सब ने सबसे पहले मुर्दों और घायलों को निकालकर आवश्यक प्रबंध किया। जो सख्त घायल थे उनके लिए लारियां बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा। इसी प्रकार जो बच गए थे उनके लिए भी यथोचित प्रबंध कर दिया गया था। इसी समय हजारों आदमी इस दर्दनाक दृश्य को देखने और यह जानने के लिए पहुँचे कि दुर्घटना किस प्रकार और किस कारण से हुई। इस संबंध में सरकारी तौर से भी जांच शुरू हो गई है, जिसकी जान किसी प्रकार से भी बच सकी थी। उनके चेहरों की ओर गौर करके देखने से मालूम होता था कि वे सब अनन्य भक्ति से ईश्वर की धन्य धन्य मना रहे थे। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को हम लोग अंतिम बार में 80 प्रति मिनट की स्पीड से लिखेंगे, तो बीच बीच में स्टॉप वॉच बंद हो जा रहा है, तो उससे लेकर आप परेशान मत होइएगा, स्पीड आपकी वही है ना। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय होगा वो स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुछ माह पहले जैसी रेल की दुर्घटना बिहटा में हुई, प्रायः वैसा ही या उससे भी अधिक भीषण कांड आज सुबह बमरौली में हुआ। कहा जाता है कि जिस समय लगभग 5 बजे सुबह बमरौली स्टेशन पर एक मालगाड़ी लूप लाइन पर ली गई, उस समय तूफान मेल के लिए सिग्नल न गिराया गया था। इस समय घना कोहरा होने के कारण मेल के ड्राइवर को कुछ दिखाई न पड़ा। जैसे ही मालगाड़ी रुकने वाली थी, वैसे ही तूफान मेल का आमना सामना होने से दोनों गाड़ियां बुरी तरह से लड़ गईं। फलतः उसी समय कई आदमी सदा के लिए सो गए और बहुतेरे इस प्रकार से घायल हो गए कि उनका बिल्कुल अच्छा होना हमेशा के लिए असंभव सा हो गया है। इस समय बमरौली से सर्वप्रथम डिविजनल सुपरिंटेंडेंट को सूचना कर दी गई है और वे सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद लगभग 7 बजे एक रिलीफ ट्रेन पहुंच गई। तत्पश्चात मोटर वालों से खबर मिलने पर शहर में यह समाचार उस प्रकार से फैला जिस प्रकार से जंगल में आग फैलती है। फिर क्या था, इधर उधर स्वयं सेवकों के दल जिस किसी प्रकार बन सका उसी प्रकार पीड़ितों की सहायता के लिए पहुंचे। इन सब ने सबसे पहले मुर्दों और घायलों को निकालकर आवश्यक प्रबंध किया। जो सख्त घायल थे उनके लिए लारियां बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा। इसी प्रकार जो बच गए थे उनके लिए भी यथोचित प्रबंध कर दिया गया था। उसी समय हजारों आदमी इस दर्दनाक दृश्य को देखने और यह जानने के लिए पहुंचे कि दुर्घटना किस प्रकार और किस कारण से हुई। इस संबंध में सरकारी तौर से भी जांच शुरू हो गई है। जिनकी जान किसी प्रकार से भी बच सकी थी, उनके चेहरों की ओर गौर करके देखने से मालूम होता था कि वे सब अनन्य भक्ति से ईश्वर की धन्य धन्य मना रहे थे।